जय माता दी दोस्तों, madhuramendi.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कैलाश पर्वत को उठाने वाला रावण आखिर क्यों सीता स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष नहीं उठा पाया। तो इन रहस्यमयी पौराणिक कथाओं से जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। रामायण हिंदू धर्म का एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिनके बारे में कहा जाता है कि रामायण को सबसे पहले देवऋषि नारद जी ने वाल्मीकि को सुनाई थी और इसको सुनने के पश्चात वाल्मीकि जी का हृदय परिवर्तन हुआ, जिसके बाद इन्होंने रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथ की रचना किया। रामायण में 7 कांड हैं जिनका अपना विशेष महत्व है और इन्हीं कांडों में बाल कांड में सीता स्वयंवर का वर्णन किया गया है। रामायण के अनुसार राजा जनक ने सीता जी के वर का चयन करने और परखने के लिए सीता स्वयंवर का आयोजन इस शर्त पे किया था कि जो भी व्यक्ति विशेष भगवान शिव के धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह कर दिया जाएगा। सीता स्वयंवर में कई शासी राजकुमारों ने अपनी उपस्थिति दिया, इन्हीं में लंका का रावण भी हिस्सा लिया, लेकिन रावण भगवान शिव का धनुष नहीं उठा पाया, जबकि वो स्वयं भगवान शिव का परम भक्त और इतना शक्तिशाली था कि एक बार उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। तो आखिर किस कारण से शक्तिशाली रावण शिव धनुष को नहीं उठा पाया? तो सबसे पहले जानेंगे भगवान शिव के धनुष के बारे में। सीता जी के स्वयंवर में रखा गया भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक धनुष था, जिसका नाम पिनाक था। कहा जाता है कि इस शक्तिशाली धनुष को स्वयं भगवान शिव ने अपने हाथों से बनाया था और जब भी भगवान शिव इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते थे तो उनकी एक डकार से बादल फटने के साथ ही पर्वत हिलने लगता था और भगवान शिव ने इस धनुष के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को नष्ट कर दिया था। मान्यता है कि इस शक्तिशाली धनुष को भगवान शिव ने देवराज इंद्र को सौंप दिया और इंद्र ने इसके पश्चात राजा जनक के पूर्वज देवराज को दिया। तभी से ये पिनाक धनुष राजा जनक के पास सुरक्षित रखी हुई थी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर क्यों शक्तिशाली धनुष को सीता जी के स्वयंवर में रखा गया था। बाल्यावस्था में एक बार सीता जी ने जब इस शक्तिशाली धनुष को खेल खेल में उठा लिया तो यह देखकर राजा जनक बहुत आश्चर्य हुए और तभी से उन्होंने तय किया कि जब उनकी पुत्री अपनी बाल्यावस्था में इस शक्तिशाली धनुष को उठाने का सामर्थ्य रखती है तो सीता का विवाह वो उन्हीं से करेंगे जो शक्तिशाली धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा को चढ़ा देंगे। तो चलिए अब आखिर में जानते हैं कि आखिर क्यों सीता स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष को रावण नहीं उठा पाया। लंकापति रावण ने स्वयंवर में हिस्सा लिया था इस अहंकार में कि वो बहुत शक्तिशाली है, जिसने एक बार कैलाश पर्वत को उठा लिया था, लेकिन भगवान शिव के दिव्य पिनाक धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि विनम्रता और आत्मिक शुद्धता की आवश्यकता थी, जो कि यह गुण रावण में नहीं थी। रावण जब धनुष को उठाने आया तो उसके मन में अपनी शक्ति को लेकर इतना अहंकार था कि उसने न तो उस धनुष को सम्मान पूर्वक देखा और न ही धनुष के प्रति कोई अच्छी सोच ही रखी। यही कारण है कि इस दिव्य धनुष को रावण उठा नहीं पाया, जबकि उसे उठाने के लिए जितना अधिक शक्ति लगाता धनुष उतना ही भारी होता गया, यहाँ तक कि रावण धनुष को हिला भी नहीं सका। लेकिन जब भगवान शिव के पिनाक धनुष को उठाने की बारी भगवान राम की आई तो सर्वप्रथम उन्होंने उस धनुष को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा किया और फिर आदर पूर्वक उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष को तोड़ दिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को समय समय पर ऐसी पौराणिक कथाओं से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहे। तो मिलते हैं madhuramendi.com के अगले वीडियो में एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।